नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली फैक्ट्स हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी औरत की कहानी जिसने अपने पति को जंग में भेजने के लिए अपने मोह से आज़ाद कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी, जिसकी शादी उदयपुर के सुलंबर के सरदार राव रतन सिंह चुड़ावत के साथ हुई। बाद में इन्हें इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जाना गया। हाड़ी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए अपना सिर ही काट कर पेश कर दिया, ताकि वह अपनी पत्नी के मोह पाश में बंधा अपने राष्ट्र धर्म से विमुख न हो। ये उस समय की बात है जब मेवाड़ में 1652 से लेकर 1680 ईस्वी तक महाराणा राज सिंह का शासन था। इनके सामंत सुलंबर के राव चुड़ावत रतन सिंह थे, जिनकी हाल ही में हाड़ा राजपूत सरदार की बेटी से शादी हुई थी। कथा के अनुसार हाड़ी रानी के विवाह को अभी केवल 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी अच्छे से नहीं छूटी थी कि उनके पति को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया, जिसमें महाराणा राज सिंह ने राव चूड़ावत रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब के सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया था। चूड़ावत रतन सिंह के लिए यह संदेश उनका मित्र शार्दुल सिंह लेकर आया था। पत्र पढ़कर हाड़ी सरदार का मन व्यथित हो गया। अभी उनके विवाह को 7 ही दिन हुए थे और उनकी पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश को मुंह त्याग कर उतरता है और जरूरत पड़ने पर सिर कटाने से भी पीछे नहीं हटता। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। वह इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी हाड़ी रानी के पास पहुंच गए और सारी कहानी सुनाई। रानी को भी यह सुनकर सदमा लगा, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। उनके लिए विजय की कामना के साथ उन्हें युद्ध के लिए विदाई दी। सरदार अपनी सेना लेकर चल पड़ा, किंतु उसके मन में ये आ रहा था कि मेरी पत्नी कहीं सचमुच में मुझे भूल न जाए। वह मन को समझाता, पर फिर भी उसका ध्यान वहीं चला जाता। आखिर हाड़ी सरदार से रहा ना गया। आधे मार्ग से उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक संदेशवाहक भेज दिया। पत्र में लिखा था कि प्रिय, मुझे भूल मत जाना, मैं जरूर लौट कर आऊँगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी भेज देना। उसे ही देखकर मैं अपना मन हल्का कर लिया करूँगा। पत्र पढ़कर हाड़ी रानी सोच में पड़ गई। अगर उनका पति इसी तरह मुंह से घिरा रहा तो शत्रुओं से कैसे लड़ेगा। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने संदेशवाहक को अपना एक पत्र देते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे वीर पति के सामने पहुँचा देना, किंतु याद रखना कि उनके सिवा इसे कोई और ना देखे। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हें मेरे मोह के बंधनों से आजाद कर रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। मैं स्वर्ग में तुम्हारी बाट जो होंगी। पत्र संदेशवाहक को देकर हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेशवाहक की आंखों में आंसू आ गए। स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सुहाग के चूनर से ढककर संदेशवाहक भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार ने पूछा, क्या तुम मेरी रानी की निशानी लाए हो? संदेशवाहक ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ी सरदार फटी आंखों से अपनी पत्नी के सिर को देखता रह गया। उसके मोह ने उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली थी। अब उसके पास जीने का कोई औचित्य नहीं बचा था। उसने मन ही मन में कहा, प्रिय, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल मिलना बड़ी ही कठिन बात थी। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया। जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया, इस जीत का श्रेय
केवल उसके शौर्य को नहीं बल्कि रानी के उस बलिदान को भी जाता है जो अब तक इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान है और अविस्मरणीय है। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।